भगवान के चित्रपट के सामने विराजमान होकर के श्रीमद् भगवत गीता का परिशीलन करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परिशीलन का अर्थ होता है अच्छी तरह से अध्ययन करना, गहराई में उतर करके अध्ययन करना, परिशीलन बोलते हैं। यद्यपि 15 दिन में हम गीता की गहराई में नहीं उतर सकते, फिर भी कल हमने निवेदन किया था कि हम प्रयास करेंगे कि गीता में हमारी रुचि जग जाए, हम गीता के बिना रह न सके ऐसा मन बन जाए। हम प्रतिदिन गीता पाठ किए बिना, किसी श्लोक का अर्थ जाने बिना हम रह न सकें, ऐसा हो जाए। तो हम यह प्रयास करेंगे। समय हमारा निश्चित है। हम प्रतिदिन ठीक 4:30 बजे कथा प्रारंभ करेंगे, प्रवचन प्रारंभ करेंगे और सभी लोगों से अनुरोध है कि समय से पहुँचें और प्रत्येक श्लोक को हृदयंगम कर लें, प्रत्येक श्लोक को समझ लें। यदि आपको किसी श्लोक का अर्थ मेरी व्याख्या में समझ में नहीं आया तो कथा के बाद भी आप हमें पूछ सकते हैं, विश्राम के बाद भी आप हमें पूछ सकते हैं इसका अर्थ क्या है। कल हमने आत्मा को नित्य बताया। हमने 3 तत्व जाने। जानने के लिए 3 तत्व है। जिसको त्यागना है उसको जानना जरूरी है, और जिसको मिलना है, जिसको प्राप्त होना है, जिसको प्राप्त करना है उसको जानना जरूरी है। जिसका त्याग करना है उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। जिसको ग्रहण करना है उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। और ये त्यागने और ग्रहण करने वाला कौन है, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। मैं ऐसा कहने वाला आत्मा है, चेतन है, चैतन्य है। जो हम सोच रहे हैं ना, ये सोचने वाला, ये हमारा शरीर नहीं बोल रहा है, वो आत्मा बोल रहा है। शरीर के अंदर बैठने वाला जो आत्मा है वही बोल रहा है, वही सोचता है, वही प्रेरणा देता है, वही कार्य कराता है। सब कुछ ये आत्मा है। हम उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। और उस आत्मा के निकल जाने के बाद यह शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, न सोच सकता, न विचार कर सकता, न प्रेरणा दे सकता। तो यही जो प्रत्यक्ष हम अनुभव कर रहे हैं आत्मा का, परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। परमात्मा को जोर दे करके समझना पड़ता है, लेकिन आत्मा को समझने के लिए बहुत कठिनाई नहीं है। हम उस आत्मा को आराम से समझ सकते हैं। वही है जो हम बोल रहे हैं, यही आत्मा है। लेकिन वह आत्मा शरीर में है, शरीर के द्वारा वह आत्मा बोलती है। शरीर के द्वारा जो भी कार्य कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर के। हम आगे इस विषय में वर्णन करेंगे। यह आत्मा कहाँ रहता है, कहाँ से आया है। हमारे शरीर में न रहे तो ये आत्मा कहाँ रहता है, इस सारा वर्णन हम 15 दिन में पूर्णतया करेंगे। हम आपके मन में कोई शंका नहीं रहने देंगे। बहुत लोग कहते हैं हम आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर आत्मा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा बोलने वाले ना समझ हैं, उनको समझाया जाए तो वो स्वीकार करेंगे आत्मा है। जो चीज़ नहीं दिखती उसको भी स्वीकार करना पड़ता है। कल आपने देखा, बिजली को हमने कभी नहीं देखा, फिर भी बिजली को स्वीकार करते हैं। हमने हवा को कभी नहीं देखा, फिर भी हवा को स्वीकार करते हैं। उसी तरह आत्मा को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत तर्क है। कल 18वें श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके थे।
आज 19वां श्लोक है। मैं एक बार बोलूँगा, एक बार आप बोलेंगे। येनं वेत्ति हन्तारम् येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। संस्कृत के बहुत सरल शब्द हैं। हत, हन्यते, इसका शब्द, इसका अर्थ मारने से है, मरने से है। हत कहते हैं ना, हताहत हुआ, हत माने मरा हुआ अथवा मारा गया, हन्यते माने मारा जाता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि आत्मा मारा जाता है, और जो व्यक्ति यह समझता है कि मैं आत्मा को मारता हूँ, और जो व्यक्ति यह समझता है आत्मा मरने वाली चीज़ है, ये दोनों तरह के व्यक्ति वास्तविक रूप में जानते ही नहीं। क्योंकि यह आत्मा न तो किसी के द्वारा मारा जाता है, न किसी कारण से मरता है। न अयम हन्ति न हन्यते, न तो यह आत्मा किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है। आत्मा को मार ही नहीं सकते। हमने कल 3 तत्व बताए थे, जड़, चेतन और परम चेतन। और मारने मराने का जो कार्य है केवल जड़ में होता है। जो जड़ पदार्थ है उसी में, उसी के विषय में मारना मरना इत्यादि व्यवहार होता है। चेतन जो पदार्थ है उसमें मारने अथवा मरवाने की कोई स्थिति नहीं होती है। तो जब चेतन ही न तो मरता है न मारा जाता है, तो परम चेतन के मारने और मरने की कोई बात ही नहीं होती। परमात्मा भी किसी को नहीं मारता और परमात्मा भी किसी से नहीं मरता। वह परम चेतन है। और एक शाश्वत नियम है, जो पैदा होता है वो नष्ट अवश्य होता है। जो पैदा होता है वो मरता अवश्य है, और जो पैदा नहीं होता वो कभी नहीं मरता। इस नियम को जान लें। जो मरता है वह नष्ट होता है। तो हमारा शरीर जो पैदा होता है वो नष्ट होता है। हमारा शरीर पैदा होता है इसलिए ये नष्ट होगा, और इस शरीर के अंदर की जो आत्मा है वह आत्मा पैदा नहीं होती है, इसलिए उसका नाश भी नहीं होता। ठीक है ना। जो आकार लेता है, कोई एक आकार ग्रहण कर लेता है, वह जन्म भी लेता है और नाश भी होता है। और जो बिना आकार का होता है वो जन्म भी नहीं लेता और नाश भी नहीं होता उसका। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो भी इस आत्मा को मरा हुआ मानता है और जो भी यह समझता कि आत्मा को मैंने मार दिया, ये दोनों तरह के व्यक्ति वास्तविकता को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा न हन्ति न हन्यते, न तो मारा जाता है और न किसी को मार सकता है। क्यों? 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक को याद भी करें, कई बार इसका उच्चारण करें तो याद हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जायते, न का अर्थ नहीं, जायते का अर्थ जन्म लेता है। तो न जायते का अर्थ हुआ ये कभी जन्म नहीं लेता। आत्मा का ही वर्णन हो रहा है अभी। यह कभी
जन्म नहीं लेता, न जायते। और म्रियते का अर्थ मरता है, उसके पहले भी न को जोड़ा जाएगा, पहला वाला जो न है उसको जोड़ा जाएगा, न जायते न म्रियते, ठीक है। न तो जन्म लेता है, न तो यह मरता है। कदाचित माने कभी भी, यह आत्मा न कभी भी जन्म नहीं लेता और कभी भी नहीं मरता। नायम में दो शब्द हैं, न और अयम। अयम का अर्थ होता है यह, संस्कृत में अयम माने यह, हाँ? अयम पुत्रः, अयम छात्रः, तो अयम बोलते हैं। तो यह आत्मा भूत्वा पहले होकर के अभी नहीं है, भविता बाद में होगा, ऐसा भी नहीं है। भूत्वा माने होकर के, माने पहले हो चुका था, अब बीच में नहीं है, आगे फिर होगा, पैदा होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। विद्यार्थी लोग भी समझ लीजिए उसका अर्थ, विद्यार्थी लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। यह आत्मा भूत्वा भविता न, पहले हुआ था, आज नहीं है, भविष्य में होगा, ऐसा आत्मा के विषय में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा न जायते न म्रियते, न तो जन्म लेता है न तो मरता है। तब कैसा है? अजः। अब इन शब्दों का अर्थ पकड़ना पड़ेगा। अजः, अजः शब्द देखिए, अ माने नहीं, ज माने जन्म लेना, जो नहीं जन्म लेता है उसको बोलते हैं अज, ठीक है। पर ब्रह्म परमात्मा अज है, अज माने जन्म नहीं लेता, और ये चेतन भी, आत्मा भी अज है, यह भी जन्म नहीं लेता। और प्रकृति को अजा बोलते हैं, स्त्रीलिंग होने के कारण प्रकृति को अजा बोलते हैं, और प्रकृति भी अजा है, वो भी जन्म नहीं लेती, परिवर्तित होती है, लेकिन पहले प्रकृति थी नहीं, अब भगवान ने नई प्रकृति बनाई, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है। ये तीन अज हैं, परब्रह्म परमात्मा अज है, हम सभी जीवात्मा अज हैं, और ये प्रकृति अज है। इसी प्रकृति से सारा संसार बना है, प्रकृति से ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हम एक एक करके पढ़ाएंगे। किसी वस्तु की सृष्टि करने के लिए 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी पृथ्वी है, जल पानी है, तेज माने सूर्य अग्नि है, वायु है, और आकाश माने खाली जगह। जो नीला नीला दिखता है उतना ही आकाश नहीं, ये जो खाली जगह दिख रही है ये भी आकाश है। हमारे कान के छिद्र हैं ना, यहाँ पर खाली जगह, ये भी आकाश है। आकाश का मतलब जहाँ पर पृथ्वी जल न हो, खाली हो, उसको आकाश बोलते हैं। तो ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रकृति से ही पैदा हुए हैं। और लेकिन प्रकृति को किसी ने पैदा किया ही नहीं, प्रकृति को ईश्वर ने भी पैदा नहीं किया। यदि ईश्वर ने प्रकृति को पैदा किया होता तो प्रकृति का नाम अजा नहीं होता, ठीक है ना। अब हम कहीं भी अज शब्द आए तो उससे हम 3 वस्तु समझेंगे, परब्रह्म, परम चेतन, चेतन और प्रकृति, ठीक है ना। प्रकृति जड़ है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने कल जो जड़ बताया था वो प्रकृति ही है। प्रकृति से आगे बढ़ते 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 ये सब अनेक रूप हो गए, लेकिन मूल जो है वो प्रकृति है। जिसको जड़ कहते हैं वह प्रकृति है। जड़, चेतन, परम चेतन, ये तीनों अज हैं। अज माने कभी पैदा न होने वाले। अब हम कहीं भी भागवत में अज शब्द आए, गीता में अज शब्द आए, रामायण में अज शब्द आए, तो अज का अर्थ समझेंगे जो पैदा न होता हो, अज, ठीक है। तीसरे लाइन में, आपके दूसरी लाइन में होगा था अजह,
यहाँ आत्मा के लिए बता रहे हैं। यह आत्मा न जायते न म्रियते कहने के बाद वह आत्मा अज है बताया। फिर क्या बताते हैं? नित्यः। तो पैदा तो नहीं होता हो, कभी वो बहुत सूक्ष्म होकर के कहीं विलीन हो जाता हो, बाद में प्रकट होता हो, ऐसा भी नहीं है। नित्य एक रूप में बना है, इसलिए नित्य कहा। फिर आगे लिखते हैं शाश्वतः। भाई पैदा तो नहीं होता होगा, मर जाता तो होगा, कहे कि नहीं शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ कभी न मरने वाला, सदा सर्वदा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं। यह आत्मा अज है, यह आत्मा नित्य है, यह आत्मा शाश्वत है। और यह आत्मा पुराण है। पुराण का अर्थ पुराना, मैंने कब से कितना पुराना है इसका कोई था ही नहीं है, ऐसी आत्मा है। हम सभी कब हुए थे? क्योंकि हम हुए ही नहीं थे, हम कभी हुए ही नहीं थे। हम माने आत्मा, शरीर हुआ था, हमारा शरीर पैदा होता रहता है, लेकिन हम कभी हुए ही नहीं थे, कभी पैदा ही नहीं हुए थे। अर्थात जिस तरह से भगवान हमेशा है, उसी तरह यह आत्मा भी हमेशा है। भगवान का एक छोटा भाई है समझिए। भगवान की तरह गुण संपन्न है ये आत्मा, लेकिन इस आत्मा ने, इस चेतन ने जड़ से दोस्ती कर ली। हमने 3 तत्व तो बताए थे, जड़, चेतन, परम चेतन। ये आत्मा परमात्मा से मिलना चाहे, मिले, इसके साथ मिलने के बाद यह आत्मा सर्वगुण संपन्न हो जाता है, परमात्मा जैसा ही हो जाता है। परमात्मा जो कर सकते हैं वह काम कर सकता है। यह आत्मा परमात्मा से दोस्ती कर ले तो, लेकिन इसने परमात्मा की दोस्ती छोड़ करके इससे दोस्ती कर ली। ये कौन था? प्रकृति, जड़। जड़ से दोस्ती कर ली। जड़ से दोस्ती करने के बाद परमात्मा के समान जो गुण थे वह गुण छिप गए, प्रकृति के गुण उस समय आ गए। जिस दिन हम प्रकृति के गुणों से अलग होकर के, क्योंकि ये किसी का सहारा लिए बिना नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। ये जो बीच वाला है, किसी का सहारा लिए बिना यह बीच वाला रह नहीं सकता। और प्रकृति का सहारा छोड़ करके परमात्मा का सहारा जिस दिन लेगा, उस दिन वह परमात्मा के समान होगा। उपनिषदों में बताया गया है, ब्रह्म सूत्रों में बताया गया है कि मुक्त, जब जीवात्मा जब मुक्त हो जाता है तो मुक्त अवस्था में वो पूर्णतया परमात्मा के बराबर हो जाता है, भगवान के बराबर होता है। जो चाहे सो पा सकता है, जो चाहे वो खा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है, क्योंकि वह परमात्मा का भाई है। यह आत्मा कब, जब इससे संबंध छोड़ देगा और निरंतर परमात्मा से जुड़ जाएगा, मुक्ति अवस्था में वह परमात्मा के बराबर होगा। किंतु एक अधिकार भगवान ने नहीं दिया है, सृष्टि करने का, पालन करने का और संहार करने का। वो अपने लिए सब कुछ कर सकता है, किंतु संसार, जगत की सृष्टि, संहार, पालन नहीं कर सकता। जगत व्यापार, जगत का कार्य वो नहीं कर सकता। अपने लिए जहाँ जाना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकता है। यह आत्मा कब, जब यह मुक्त हो जाता है। ठीक है ना? मैं थोड़े से लोग और बढ़ें, मैं मुक्ति की स्थिति भी बताऊंगा, मुक्ति की स्थिति कैसी होती है। यह आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। कल हमने आत्मा के विषय में समझा था, आत्मा क्या है? अविनाशी है। आत्मा क्या है? अव्यय है ना? कल ही हमने पढ़ा था। आज हमने जाना आत्मा अज है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुराण है। पुराण माने
पुराना, पुराना माने सबसे पुराना, उससे कोई वस्तु कोई पुरानी होती ही नहीं है। इतना। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, चौथी लाइन। शरीरे, अब अच्छा, ये श्लोक बनाते समय पहले का शब्द बीच में, बीच का शब्द अंत में भी रख लेते हैं, क्योंकि वो छंद मिलाना पड़ता है ना, तुकबंदी करनी पड़ती है, छंद मिलाना पड़ता है, तो आगे का शब्द पीछे, पीछे का शब्द आगे हो जाता है। जब हम अर्थ करते हैं तो उन शब्दों को सिलसिलेवार बैठाना होता है। तो चौथी लाइन को बैठाएंगे, शरीरे हन्यमाने, अंतिम शब्द को पहले लेंगे, शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मारे जाने पर भी, हन्यमान माने मारा जाना, शरीर के हन्यमान होने पर भी यह आत्मा का नाश नहीं होता। शरीरे हन्यमाने अयम आत्मा न हन्यते, यह आत्मा नहीं मरता। न हन्यते, देखिए हन, हन माने हन, हत इत्यादि का संबंध मरने मारने से है, ठीक है। हाँ, आगे भी ऐसे शब्द आए तो हम यही समझेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं मारना मरना से संबंध है। समझ में आ गया? इस श्लोक को याद रखिए, इससे आप दूसरों को भी बहुत कुछ समझा सकते हैं। अपने लोग बहुत दुख में हैं, कष्ट में हैं, किसी के घर में शोक हो गया है या कोई मरने वाला है, परिवार लोग बहुत परेशान हैं, उनको समझाने के लिए गीता है। ये उपनिषद में भी इसी तरह का मंत्र है ना। फिर एक बार हम मेरे साथ बोलिए अब, हाँ मेरे साथ में, मेरे बाद में नहीं, मेरे साथ में बोलिए। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब 21वां श्लोक है, वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययं, कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। संस्कृत में किम और कम शब्द हैं। किम माने क्या, कम माने किसको, है ना। अब उसी से ही क्या बना है, किम कम, ठीक है। प्रश्न बोधक शब्द है। वेदा विनाशिनम में संधि विच्छेद करेंगे तो वेद अविनाशिनम हो जाता है। संधि विच्छेद करने पर जो इस आत्मा को अविनाशी, अविनाशिनम वेद, वेद माने जानता है, ठीक है ना। वेद का अर्थ जानना ही है। जो चार वेद हैं, ऋग यजुर साम अथर्व, ये चार वेद हम बोलते हैं। वेद का मतलब जानना, ज्ञान है। जो इस आत्मा को नित्य और अविनाशी जानता है, तो ये समझता है कि आत्मा का तो कभी नाश होता नहीं है, आत्मा अविनाशी है। जो आत्मा को अज जानता है, अज माने अजन्मा, ठीक है। अज का अर्थ अजन्मा, और अव्यय माने परिवर्तित न होने वाला, नष्ट न होने वाला। तीन शब्द हैं पहली लाइन में, अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय। यहाँ संधि विच्छेद करने पर एनम अजम अव्ययम ऐसा करते हैं। एनम अजम अव्ययम, संधि कर देने पर एनम अव्ययम, एनमजव्ययम बन गया। संधि करने के कारण एनमजमव्ययम बन गया। एनमजमव्ययम संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो एनम अजम अव्ययम। जो इस आत्मा को अविनाशी वेद, अविनाशी समझता है। जो इस आत्मा को नित्यम वेद, नित्य समझता है। जो इस आत्मा को अजम वेद, अजन्मा समझता है। जो इस आत्मा को अव्ययम वेद, अविकारी समझता है। अविकारी, विकारी माने विकार से युक्त, अविकारी माने
विकार रहित जो आत्मा को अविकारी समझता है, ऐसा व्यक्ति कथम कैसे, देखिए कथम माने कैसे, कथम का शब्द प्रयोग हिंदी में भी कदाचित होता है। कथम माने कैसे, वह पुरुष, हे पार्थ, पार्थ शब्द अर्जुन के लिए है। पार्थ माने अर्जुन क्यों है? कुंती का दूसरा नाम पृथा था, कुंती का दूसरा नाम पृथा था, और पृथा के पुत्र को पार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। अर्जुन का नाम पार्थ क्यों है, समझ में आ गया ना। कुंती का दूसरा नाम पृथा था और पृथा के पुत्र को पार्थ कहते हैं। कल अर्जुन का एक नाम और आया था, कौन सा नाम था? कौंतेय, कौंतेय नाम आया था, है ना। कुंती के पुत्र को कौंतेय बोलते हैं, ठीक है ना। हे पार्थ संबोधन है, हे अर्जुन, यदि जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी जानता हो, आत्मा को नित्य जानता हो, आत्मा को अज जानता हो, आत्मा को अव्यय जानता हो, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति किसी को क्यों मारेगा और क्यों मरवाएगा, ठीक है ना। वो समझता है कि न पैदा होता है न मरता है, इतना जानने के बाद क्यों मारेगा क्यों मरवाएगा। सूर्य है और सूर्य को कोई नीचे का व्यक्ति मैं मार डालूंगा कहे तो मूर्ख ही व्यक्ति होगा ना। हाँ, सूर्य को हम कभी नहीं मार डाल सकते, सूर्य को हम कभी पकड़ नहीं सकते, कोई कहे तो मूर्ख व्यक्ति है। तो यदि कहे कि मैं मार डालूंगा, अर्थात तुम यह समझ रहे हो कि मेरे द्वारा ये सभी युद्ध में आए हुए मेरे मान्य पूज्य गुरुजन, इष्ट मित्र बंधु बांधव जो भी लड़ने के लिए आए हैं, मेरे बाण से ये सब मारे जाएंगे, ऐसा तो तुम सोच रहे हो, गलत है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि इनकी आत्मा तो क्या है, अविनाशी है, नित्य है, अज है, अव्यय है, यह तुम समझ जाओगे, तो भैया तब कौन किसको मारेगा बताओ। तो ये मारने लायक वस्तु है ही नहीं, ऐसा समझे तो वह किसी को नहीं मारेगा। इसलिए अर्जुन, तुम आत्मा को अविनाशी समझो, अज समझो, अव्यय समझो, नित्य समझो। समझ में आ गया। तो कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम, किसको मराएगा और किसको मारेगा, अर्थात नहीं मारेगा। तात्पर्य यह मारना और मरना, इस तरह का जो भाव है, यह भाव जो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, वे लोग ऐसा भाव रखते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। तब अर्जुन के मन में आया कि आप कह रहे हो कि आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन हम तो रोज़ मरते हुए देख रहे हैं, बहुत लोग मरते हैं और मरते हुओं को देख करके अब बहुत लोग रोते हैं, बहुत लोग मरने से डरते हैं। ये क्या चीज़ है, क्यों ऐसा करते हैं? यदि मरते नहीं हैं तो ऐसा क्यों होता है? तो अगले श्लोक से उत्तर देते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। एक एक शब्द को पकड़िएगा। यथा, यथा का अर्थ जैसे, और तथा का अर्थ वैसे, ठीक है ना। यथा शब्द को पहले पकड़िए। यथा जिस तरह से, दूसरे लाइन में नरोपराणी है, नरोपराणी, संधि विच्छेद करेंगे तो नरः अपराणी ऐसा होगा। यथा जैसे, नरः, पहले नरः को पकड़ें, नरः माने मनुष्य। फिर जीर्णानी को देखें, जीर्णानी, जीर्ण जानते हैं हम, हिंदी में भी जीर्ण कहते हैं, जीर्ण शीर्ण हो गया, ठीक है ना। जीर्णानी माने पुराने, जीर्ण शीर्ण हुए। वासांसी माने वस्त्रों को,
जिस तरह से मनुष्य जीर्ण शीर्ण हुए वस्त्रों को विहाय त्याग करके अपराणी, अपराणी माने दूसरे, नवानी माने नए, गृहणाति माने ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। इस श्लोक का अर्थ, प्रत्येक शब्द का अर्थ जान लीजिएगा तो बहुत रुचि बढ़ेगी, ठीक है ना। देखिए अंग्रेजी जैसा नहीं है ये कि हमें एक एक शब्द का अर्थ जानना पड़े। देखिए ये सारे शब्द हम जान चुके हैं, नरह का अर्थ जान चुके हैं हम, यथा का अर्थ जान चुके हैं, जीर्ण का अर्थ पहले से ही जानते रहे हैं, है ना। वासांसी कुछ नया शब्द है, वासांसी माने वस्त्र, ठीक है, नए शब्द को आज जान लिया। जिस तरह से मनुष्य जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग करके, विहाय माने त्याग करके, नए वस्त्रों को धारण करता है। अब यथा जहाँ आएगा वहाँ पर तथा जरूर आएगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ यथा आएगा वहाँ वहाँ तथा जरूर आएगा। आगे अगले लाइन में है तथा, वे उसी तरह, ठीक वैसे ही।